हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप कैसे बनाए। मैंने कुछ दिनों का गैप लिया हुआ था। मैंने कहा था मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाऊंगा। कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी थी, कुछ मेरे ग्रे एरिया से उसको इंप्रूव भी करना था। प्लस मार्केट में क्यों मैं कहता हूँ ना, मार्केट बहुत डायनेमिक है नेचर में, और मार्केट अपने आप को ना काफ़ी बदल रही है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेडर की माइंडसेट बदल रही, क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करें इन सब चीज़ों को, क्योंकि मैं थोड़ा साइकोलॉजी वाइज से ज़्यादा सोचता हूँ, तो पिछले जो 1 साल में, 1.5 साल में, या थोड़ा 6 महीने लेके चलिए, मार्केट में ना ट्रेडर्स का माइंडसेट काफ़ी चेंज हो चुका है। तो साइकोलॉजी भी उस हिसाब से काफ़ी बदल रही है। तो मैं वही थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा था। हालांकि उस ऑब्जर्वेशन को मैं इस वीडियो में नहीं बताऊं, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया। प्लस आपको स्किप बटन दबाने में दिक्कत नहीं होती, आप तुरंत आंखों से भी दबा देते हैं। इसलिए सिंपल एक बार एनालिसिस पे आते हैं। तो हमारा जो बेसिक फॉर्मेट है, हमारा बेसिक क्या होता है कि हम डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक टाइप, पहले सपोर्ट का है, रेजिस्टेंस का है, फिर उसके बाद थोड़ी साइकोलॉजी लगाते हैं कि क्या कैसा कौन सोच रहा होगा, फिर उस पर ट्रेंड लाइन्स और वो सब लगा के तब एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब पहले सिंपल आते हैं। देखिए, एक चीज़ बहुत सिंपल दिख रही है कि मार्केट ने यहाँ पे 250 के आसपास, 250-60 जो भी है, यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया है। और वो किससे कन्फर्म वो बना लिया कि मार्केट ने जो ये कैंडल बनाई है, ये चीज़ क्लियर कट शो कर रही है कि मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट तो बना लिया है। अब मार्केट इस जगह पे पहुंच चुका है ना। देखिए, अगर मैंने वीडियो यहाँ बनाया होता, अगर मैं इस कैंडल के बाद बनाता तो मैं क्लियर कट होता कि मैं यहाँ से पुट के ट्रेड सोचूंगा ही नहीं, क्लियर कट, कि यहाँ से मैं बुलिश खेलूंगा। तो वो तो चलिए मार्केट यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन अब जहाँ मार्केट है, यहाँ से दोनों चीज़ की प्रोबेबिलिटी बनती है, और दोनों कम क्वांटिटी में बनती है। समझिएगा बहुत ध्यान से। तो पहले एक बेसिक चीज़ बता दूँ। देखिए, अब मार्केट अगर नीचे जानी है, अगर फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट नहीं रखता। अगर मार्केट को नीचे जाना है, तो अब अगर मार्केट कभी भी इस पॉइंट के नीचे गया, इस पॉइंट के नीचे अगर कभी भी गया, ये 320-30 का जोन है, तो मार्केट इसको 1% की इज्जत नहीं देगा, और मार्केट डायरेक्टली आपको यहाँ मिलेगा। इस चीज़ को आप फ्यूचर के लिए याद रखिएगा। अब मैं अगर सपोर्ट्स की बात करूं, तो क्लियर कट है कि देखिए, अगर मैं इस जो काइंड ऑफ डोजी, या फिर कह लीजिए इस कैंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद अगर मैं नोटिस करूं, तो ये डोजी का लो और ये डोजी का जो हाई है, ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मार्केट सपोर्ट्स बना के गया है। प्लस आज का लो और कल की क्लोजिंग यहाँ पर भी सपोर्ट है। तो मार्केट सपोर्ट्स भी अपने शिफ्ट करते जा रहा है, और अच्छे सपोर्ट है, छोटे मोटे सपोर्ट भी नहीं। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड करें, तो ये यहाँ पर भी कहीं इसके हाई लो क्लोज सब इसके आसपास ही आते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट बना रखे मार्केट ने। ओके, अब बात आती है, देखिए मार्केट यहाँ से बुलिशनेस को लेकर जा रहा है, और स्लोली करके ऊपर जा रहा है। यहाँ तो चलिए एक बार को फिर भी कह सकते हैं कि ठीक ठाक कैंडल, लेकिन आज काफ़ी मतलब बकवास सी मार्केट थी, बहुत रेंज बाउंड रही। तो मार्केट थोड़ा सा स्लो हो गया, मोमेंटम यहाँ पे लैग कर गया। ये होगा सिंपल। अब बात आती है रेजिस्टेंस की। तो देखिए, ये पॉइंट बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। मतलब एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ मार्केट ने ज़बरदस्त ब्रेकडाउन दिया था। रेजिस्टेंस यहाँ पे जाके 3-4 दिन टाइम पास किया और वापस नीचे आया, फिर अगेन कोचिंग, फिर वापस नीचे आया। तो रेजिस्टेंस तो है। इसीलिए ये पॉइंट मेरे लिए ऐसा है कि देखिए, यहाँ पर मैं बुलिशनेस की ट्रेड देखूंगा, बट कम क्वांटिटी में देखूंगा। और मार्केट कहीं कल भी इसके ऊपर कहीं क्लोज कर गई, तब मार्केट में इसके बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगी कि मार्केट यहाँ पे ज़बरदस्त रैली कर जाएगी। लेकिन ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे दोनों साइड की मुझे ट्रेड देखनी है। और बाकी मैंने बेरिशनेस का बता दिया कि ज़बरदस्त बेरिश है, वो तो इस पॉइंट के नीचे ही आएगी। ज़बरदस्त बेरिश जो अभी के कैंडल के हिसाब से, बाकी कल के हिसाब से लेवल कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, फिर हम देख लेंगे। तो सिंपल एक बार 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं, आप थोड़ी साइकोलॉजी के समझते हैं और कनेक्ट रहिएगा ध्यान से। ये थोड़ा 15 मिनट का चार्ट है। अब मार्केट ने 2 दिन से क्या किया, एग्जैक्ट चीज़, कि मार्केट 2 दिन से कंटिन्यू क्या करती है कि अपना जो पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस है, ये बहुत ऑब्वियस ट्रेड देने लग गया मार्केट। इतना ऑब्वियस देता नहीं है, होता मैं वो जो आपको कहता हूँ ना, ऑब्जर्व करने वाली बात, कि कभी करना जब पूरी दुनिया ट्रैप ट्रेडिंग करी, तो मार्केट अपने आपको बदल देता है। अब या तो वो, क्योंकि अब मैं जैसे मैंने कहा, मैं कल बताऊंगा, अब मार्केट जब ट्रैप सेट करता है ना, तो मार्केट 2 बार ट्रैप कर रहा है। मैं यही जो ऑब्जर्व करके, मार्केट जब ट्रैप कर रहा है कि मान लो जो ऐसे कुछ है, तो कभी जाएगा तो यहाँ ट्रैप करके, यहाँ ट्रैप करके, तब एक तरफ निकल रहा है। तो एक तो मार्केट ने अपना नियम बदल दिए, प्लस आमतौर पर ट्रैप ही नहीं कर रहा है, सिंपल दे रहा है कि जैसे होता है ना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जिसको मैं मानता ही नहीं हूँ। अब मार्केट वैसे चल रही है कि सिंपल दिखाता है, ओके ऊपर आया, सपोर्ट हो गया, यहाँ चला गया, ठीक है, फिर अगेन एक गैप अप खुला, अगले दिन फिर क्लोजिंग पर आया, फिर ऊपर चला गया। बिल्कुल सिंपल। मार्केट बहुत स्मार्ट है। ट्रेडर चाहे कितना भी स्मार्ट हो जाए, मार्केट से स्मार्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मार्केट ट्रेडर को देख के चलती है। ये समझिएगा बहुत ध्यान से। बड़े प्लेयर जो FIIs हैं, या मार्केट आप समझ लीजिए, इसलिए इसको सुप्रीम कहते हैं कि आप जितने ही दिमाग लगा लीजिए, लेकिन आप कभी उसे जीत नहीं सकते। बहुत वही जो 1% की बात है ना, उस 1% में आपको पहुंचना पड़ेगा। बाकी 99% की मेंटालिटी एक साथ ही बदलती है। जब एक साथ सब ट्रैप ट्रेडिंग करेंगे, एक साथ सब एक ही तरह का वीडियो देखेंगे, तो मार्केट अपने आप को शिफ्ट कर लेगी। वो अल्ट्रा स्मार्ट है, ठीक है। और आपने अभी प्रीमियम बढ़ने के भी तरीके देख लेंगे मार्केट में, पहले कैसे प्रीमियम बढ़ते हैं और अब कैसे प्रीमियम बढ़ते हैं। आपने ये ऑब्जर्व करनी है चीज़ को, कि पहले एट द मनी में कितना मूवमेंट होता था, इन द मनी में कितना मूवमेंट हो रहा है, और अभी कितना मूवमेंट हो रहा है।
तो ये सब ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है। तो जैसे कि मैं कह रहा था, मार्केट ने 2 दिन क्या किया है कि क्लियर कट अपने जो जो पिछली क्लोजिंग प्राइस थी बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं सपोर्ट लेता है, ऊपर चले जाता है और हाई रेंज पे क्लोज करता है। जैसे यहाँ चलिए इस दिन तो चलिए ये रैली ही किया था, यहाँ पे आया अच्छा खासा, यहाँ गिरावट थी, लेकिन फिर भी जाकर ऊपर क्लोज कर दिया। आज भी ऊपर से गिरावट है, फिर ऊपर जाके क्लोज कर दिया। तो इस चीज़ को देख कर तो क्लियर कट लग रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, मार्केट कंटिन्यू करके जा रहा है। लेकिन जस्ट बिकॉज आज थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड टाइप रहा, तो मैं इसलिए, और जो मैंने डेली चार्ट पे दिखाया कि मार्केट में यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस है, इसलिए मैं यहाँ से मैं पुट अब खोजूंगा। ऑल्दो मैं इस तरीके से ट्रेड लेता नहीं हूँ, आप सब जानते हैं कि मैं बुलिश मार्केट बेरिश ट्रेड नहीं देखता हूँ, बट कुछ और सेटअप्स हैं, कुछ और ट्रेंड लाइंस हैं जिसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ दोनों ट्रेड बनेंगे। अब समझिएगा बहुत ध्यान से कि मार्केट जैसे मेरे हिसाब से अगर फ्लैट खुलती है तो मैं यहाँ कहीं ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। मेरे लिए फ्लैट का कोई ट्रेड ही नहीं है, क्योंकि मुझे अपने एसएल को छोटा करना है। तो या तो मार्केट फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले या गैप अप खुले, कहीं भी खुले, जब तक मार्केट इस लो के नीचे नहीं जाती। अब ये थोड़ा ऑब्वियस लगेगा बट ये ऑब्वियस है नहीं। अगर मार्केट इस लो के नीचे जाएगी तब मैं पुट लूँगा। ये लो लगभग 525-30 के आसपास का लो है, ये आप चेक कर लीजिएगा, ये इस आज का जो बेसिकली लो है। तो जब इसके नीचे मार्केट जाएगी तब मैं यहाँ पे पुट लूँगा, और तब मेरे टारगेट, मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मैं जो ये कैंडल दिख रहा है आपको, ये वाले पॉइंट, मैं यहाँ तक का टारगेट लूँगा, इस पॉइंट तक का मेरा टारगेट होगा। तो ये, और यहाँ पे जैसे अगर मैं 525 पे ले रहा हूँ तो जो ये जो कैंडल्स है ना, ये कैंडल इस कैंडल के जस्ट ऊपर यहाँ पे कहीं, बस ये मेरा एसएल है और ये मेरा टारगेट है। तो रिस्क रिवॉर्ड सेट है, बिल्कुल सही। अब अगर मार्केट मान लीजिए फ्लैट खुलती है और नीचे नहीं जाती है, या गैप डाउन खुलती है और जो मैंने पॉइंट बताया उसको नहीं तोड़ती है, तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं करूँगा। तो ये मार्केट ऊपर जा रही, चाहे फ्लैट खुल के ऊपर जाए, चाहे गैप डाउन खुल के ऊपर, चाहे गैप अप ही खुले, जितना मार्केट है मुझे 19,615 मतलब इतने की मुझे कहीं आसपास मिलती है या गैप अप ही वहाँ मिलती है, तो मैं यहाँ पे पुट लूँगा। और मेरा बहुत ही छोटा एसएल 19,630 लगा लीजिए, बस 30 भी या 626 इतना ही एसएल। देखिए मेरे एसएल इतने ही होते हैं, आपने जो भी बहुत पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं, ये मेरा छोटा सा 15-20 पॉइंट का इसमें एसएल है इंडेक्स में। बाकी ऑप्शन में आप देख लीजिए कितना एसएल पड़ेगा, और भी कम पड़ेगा। अगर मेरा एसएल नहीं कटा तो मैं यहाँ पर अगेन इस पॉइंट तक के लिए बैठूंगा। अब चाहे मेरा एसएल कट जाए तो कट जाए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत मतलब ऐसा हो, अच्छा हो कि मार्केट एक सुर में लगातार ही गिर जाए, बट मुझे एक्सपेक्टेशन कम है। हो सकता है मार्केट, मान लीजिए अगर गिरता है, मैं इसका एक फ्लो बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कहीं है मार्केट, चाहे फ्लैट खुल गई चाहे गैप अप कहीं भी, तो मार्केट यहाँ से इधर आएगी, इस पोजीशन से यहाँ एक बाउंस करेगी, यहाँ बाउंस करके इधर आएगी, फिर मार्केट इस कैंडल के आसपास से एक बाउंस करेगी, फिर वहाँ से वापस नीचे आएगी, फिर मार्केट इस कैंडल से एक बाउंस करेगी, और इस तरीके से करके, ऐसे करके अगर गिरना हो तो ऐसे गिरेगी, और यहाँ तक के इस पॉइंट तक के आसपास मेरे टारगेट होंगे। इसलिए अगर हम यहाँ पुट में बैठते हैं तो क्रिस्टल क्लियर, मतलब रेंज बाउंड, मतलब धीरे धीरे करके मार्केट जा सकती है, प्रीमियम उड़ सकता है। इसलिए नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कीजिए, चाहे इन द मनी में ट्रेड कीजिए, वो आपकी अपनी विजडम पे है। आउट ऑफ द मनी काम मत कीजिए। आप मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इनफैक्ट एट द मनी भी ढंग से काम नहीं कर रहा है। मार्केट में स्मार्ट बनिए, अपने आप को बदलिए, ठीक है। तो क्योंकि एक मैं सिंपल चीज़ बताऊं, सबसे अच्छा रूल क्या है कि कोई रूल मत रखो, बदलते नियम के हिसाब से अपने आप को बदलो, वही सबसे अच्छा रूल है। तो ये मेरा सिस्टम है कि मैं इन द मनी लूँगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी में लूँगा। बाकी मेरे को तो आजकल बहुत सेफ लगता है कि नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड लो, सबसे बेहतर है। तो ये मार्केट का पाथ हो सकता है, और मैं चाहूँगा कि मैं इसमें गलत हो जाऊँ, ऐसा हो कि हम यहाँ से पुट लें और मार्केट सीधा कैंडल बना के यहाँ तक आ जाए, बहुत बढ़िया बात है। तो ये हो गया। अगर मार्केट, अब समझिएगा, इसको ट्रेल करके मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि हम हर पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं, यहाँ से मार्केट आती है, इधर आती है, ऊपर जाती है, और वापस जब इस पॉइंट के नीचे आ जाएगी, समझिएगा वापस आ जाएगी, तो जो हमने एसएल थोड़े यहाँ तक लगाए हैं उसको क्लियर कट यहाँ पे कर लेंगे, चाहे थोड़ा सा और यहाँ नीचे कर लेंगे, क्रिस्टल क्लियर। वापस फिर अगर मार्केट यहाँ से करके वापस ऐसे आएगी, फिर तो शायद इसके ऊपर नहीं जाएगी। आप अपना जो मतलब उसका जो भी हमने हाई बनाया, मतलब जो हमने 612 पे लिया, तो हम अगर हमने ऊपर एसएल लगाया तो हम थोड़ा सा अपने 612 तक तो एसएल कर ही लेंगे, ताकि लॉस और मिनिमाइज हो जाए। सिंपल। अगर मार्केट मान लीजिए एसएल हिट कर देता है, हो सकता है, तो फिर मैं यहाँ पे पोजीशन कन्वर्ट कर लूँगा। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलने के बाद या फ्लैट खुल के ऊपर जाके नीचे आके वापस एसएल हिट करता है, तब मार्केट में मैं कॉल लेके बैठूंगा। मेरे यहाँ पे अगेन 19,595 मेरा ये एसएल होगा, मात्र ये एसएल, और फिर मैं इस कॉल को मैं बैठा ही रहूँगा और इसको कैरी करूँगा।
मतलब सिंपल है, मेरे यहीं पे एसएल है, मैं यहाँ पुट ले रहा हूँ तो यहाँ एसएल है, मैं यहाँ से अगर कॉल ले रहा हूँ तो यहाँ एसएल है। तो ये थोड़ी सी विजडम संभाल के रहे कि अगर मार्केट यहाँ से आके एसएल हिट कर रहा है तो इस पॉइंट पे एसएल हो जाएगा, अगर यहाँ से आके हम यहाँ पुट ले रहे हैं, यहाँ एसएल है तो नीचे जा रहा है तो हम यहाँ एसएल कर लेंगे। तो इसको ध्यान समझिएगा, मेरे एसएल बहुत छोटे हैं, चाहे ऊपर भी इतना नीचे भी इतना, टारगेट लंबे लंबे। ऊपर से ले रहे हैं तो मेरे पुट के टारगेट यहाँ तक है, मैं कॉल ले रहा हूँ तो मेरे टारगेट वहाँ तक है। ये तो हो गया अगर फ्लैट खुल के जाता है, एसएल हिट करता है, फलाना फलाना करता है। अगर मार्केट गैप अप पे खुल जाए तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, गैप अप खुल जाए थोड़ा ऊपर, मतलब कि मान लीजिए 19,640 650 वहाँ कहीं खुल जाती है, और मार्केट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बड़ा ध्यान से करेंगे। देखिए कुछ मिस नहीं होगा, फोमो में मत आइए कि मेरे से मिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं होता। अगर मार्केट 640 पे खुलती है, 650 खुल जाती है मान लीजिए, और वापस आती है मान लीजिए 612 613 600 यहाँ कहीं आ जाती है, और वापस यहाँ से घूम के और 19,630 को क्रॉस कर जाती है, 635 को, सॉरी 635 को क्रॉस करते हो 19,620, मात्र इसका एसएल लगा के मैं यहाँ पे अगेन कॉल में बैठूंगा। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ बैठेंगे आराम से, आएगा घूमेगा रुकेगा ठहरेगा ऊपर की तरफ तब लूँगा। लेकिन ये जो रुकना ठहरना होना चाहिए 630 के ऊपर, मतलब ऊपर कहीं आती नीचे आई और वापस 630 मान लीजिए लेवल है तो इसके ऊपर ऊपर रुकती है, ऊपर निकल जाती है, तब मैं यहाँ पे कॉल लूँगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि ऊपर कहीं गैप अप खुले सीधे सीधे नीचे आती है, और ये जो ये पॉइंट है, ये जो हाईज हैं, जब मार्केट इस हाई के नीचे आ जाएगी तो मैं यहाँ पे पुट लूँगा, और यहाँ तब मेरा थोड़ा सा एसएल बड़ा होगा। जैसे मैं 12-13 पॉइंट का एसएल होता है तो मैं 25 पॉइंट के एसएल के थोड़ा सा मेरा बड़ा एसएल है यहाँ पे मैं लगा के, और तब मैं अगेन पुट में बैठा रहूँगा, मेरे टारगेट यहाँ तक के होंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, मैं थोड़ा सा इसको और प्रेडिक्ट करना चाहूँगा कुछ प्राइजेक्शन देखते हुए, कि मार्केट में जैसे मोमेंटम बनी है, मार्केट अगर जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे कर दे, जो मैं कह रहा हूँ यहाँ से नीचे आती है, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अब समझिएगा बहुत ध्यान से कि मार्केट क्या करे। मैं आपको मिटा के दिखाता हूँ ज़बरदस्त चीज़, अगर ऐसा हो गया तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। कि मार्केट मान लीजिए यहाँ कहीं जाती है और यहाँ से तेज़ी, मतलब पूरा दिन भर में यार रेड कैंडल दिखेगा यूँ करके, ठीक है, और जो मेरे टारगेट यहाँ 470 480 तक के हैं लगभग, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ इस पॉइंट तक, यहाँ तक पूरा उस टाइम रेड दिखे, और ऑल ऑफ अ सडन मार्केट ऐसा कर सकता है कि मार्केट इसी कैंडल को इसमें कन्वर्ट कर दे, भले थोड़ी सी रेड हो सकती है, ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब मार्केट में हो सकता है कि फ्लैट खुल के ऊपर जाए तेज़ी से नीचे और वापस जाके यहीं पे कहीं क्लोज कर दे, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ मार्केट अगर 530 540 के ऊपर क्लोज कर गई तो मार्केट अगेन रैली करने वाला है। ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट मान लीजिए जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो जाए तो, क्योंकि मैंने देखिए अप का भी डिसाइड किया, नीचे का भी हर चीज़ डिसाइड किया। अब ये नहीं कि बस आपको यही पॉइंट सुनने बहुत मज़ा आ रहा है तो यही ट्रेड लेंगे, जैसा मार्केट करेंगे वैसे ही करेंगे। तो अगर ये सब चीज़ होती है तो फिर मार्केट में हम और बुलिश ट्रेड देखेंगे। और अगर मार्केट नीचे आके कहीं नीचे ही है कहीं क्लोज करती है तो हम अगले दिन से और बेरिश हो जाएंगे, लेकिन वो बेरिशनेस ऐसा होगा कि मार्केट में अभी टाइम लगेगा, इस लो को टूटने में बहुत टाइम है, अभी इतनी आराम से नहीं टूटने वाला। 5-6-7 दिन 8 दिन रुक जाइए आराम से, अगर टूटना भी है तो। अगर रेड कैंडल बन भी गई ना तो भी इसके बाद अगले दिन ऐसे आएगी, यहाँ बनेगी, फिर यहाँ बनेगी, फिर यहाँ बनेगी, उसके बाद कहीं टूटना हो तो टूटेगी, अभी नहीं, इतनी आराम से कुछ नहीं होने वाला। तो अगर मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।